ओम शांति। 2 अगस्त 2026 आज की साकार अव्यक्त मुरली हम मंथन करेंगे प्रातः मुरली मंथन क्लास में। प्रातः मुरली मंथन क्लास प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक। आप भी इस मुरली मंथन क्लास में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो रोजाना के लिए हर समय एक ही रहता है। अपनी सुविधा अनुसार आप जुड़ सकते हैं या YouTube पर लाइव सीधा जुड़ सकते हैं। यदि आपको गूगल मीट पर जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तीसरी बात, इसी नीचे चलती हुई लाइन में आपको ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com वेबसाइट की जो नाम है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा लिखना है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। तो आपके सामने ये होम खुल के आएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। उसमें आप सबसे आगे देख रहे हैं आज के YouTube पर सभी वीडियो देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति वेबसाइट, जिस पर लिखा है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। आप नीचे आएंगे तो आपको लिंक दिखाई देगा, लाइव दिखाई देगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एकदम सभी वीडियोस सामने आती जाएंगी। आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियोस को क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको दिखाई देंगी। जिस समय भी आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपको एकदम लाइव में देखने के लिए मिलेगा। मान और ऊर्जा का विज्ञान। इसके साथ आप मुरली देख सकते हैं। मुरली यहाँ केवल मुरली पढ़ेंगे और उससे आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब भाई बहनों के पास भेजकर उन्हें बता सकते हैं कि वो मुरली समझ सकते हैं। और हम रोजाना आपके पास एक पेपर का मुरली का जो है ना रिवीजन करने के लिए आपको भेजते हैं प्रश्न पत्र, जिसको आप जवाब देकर देख सकते हैं कि हम आज की मुरली को कितना ध्यान से सुना, समझा और उसके आधार पर आप अपनी अवस्था को जान सकते हैं कि हमने मुरली को कितना ध्यान से सुना, और अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं कि भी मैं कितना ध्यान से मुरली को पढ़ा। ये प्रश्न उत्तर हम आपको हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में देते हैं, जिससे आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और इस लिंक को सबके पास भेज देंगे तो वो भी अपना
मुरली रिवीजन कर सकेंगे। कितने भी कर सकते हैं। इसके बाद लाइव मुरली में जुड़ना हो तो ये आपके सामने है, गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, नीचे सारी प्लेलिस्ट दी हुई है। किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे आपको वीडियो तो दिखाई देगी, उसके साथ आपको उसका लिखा हुआ टेक्स्ट भी दिखाई देगा। कई बार सुनते हुए कोई बात मिस हो जाती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उसे पढ़ करके भी समझ सकते हैं। और सेवा के लिए इस सारे सब सामग्री को आप जैसा भी उपयोग करना चाहें उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का हम रिवीजन कर रहे हैं गहराई से। आज की अव्यक्त मुरली, आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने 17 दिसंबर 2011 को चलाई। थोड़ा और शिफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अपोजिट अपोजिट, अब ठीक। 17 दिसंबर 2011 को बाबा ने ये मुरली चलाई थी, जिसे आज हम रिवाइज कर रहे हैं। आज की मुरली का विषय है मनसा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने। मनसा द्वारा क्या करना है? आत्माओं को अंजलि देनी। किस चीज की अंजलि देनी है आत्माओं को? मनसा द्वारा किस चीज की अंजलि देनी है? जो ज्ञान, जो बात हमें समझ में आई है वो हमने सब आत्माओं को समझानी। जो बात जितनी हमें समझ में आई है उतना हमने सब आत्माओं को ज्ञान समझाना। अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर, थोड़े समय का नहीं, अब बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। एवर रेडी रहो। क्या बनना है हमको? एवर रेडी बनना है। एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। क्या बनेंगे? माला का मणका बन जाएंगे। बात समझ में आई है कि हम माला का मणका कैसे बनेंगे? माला का मणका हम कैसे बनेंगे? पूर्ण मुक्त अवस्था हो गई हमारी, जब हमारी आत्मिक स्मृति में रहकर हम आत्माओं को मैसेज देंगे, ज्ञान देंगे, संदेश देंगे, तब, क्योंकि हमें बाबा का संदेश हर आत्मा को देना है। जैसे जैसे आत्माओं को संदेश मिलता जाएगा और वो आत्माएं श्रेष्ठ होती जाएंगी। हम खुद एवर रेडी रहेंगे तो हम माला का मणका बनेंगे। हमें एवर रेडी रहना है। एवर रेडी माना हर वक्त हम तैयार हैं। कोई भी आत्मा कभी भी कैसे भी
हमारे संबंध संपर्क में आए, हम उसे बाप का संदेश दे सकें। एकदम अलर्ट, तैयार रहें। सिमरण योग्य तभी बने। बिल्कुल। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण, मेरे स्नेही बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है। क्या आकर्षण है? कि जो हर बच्चा हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, बच्चों ने कहा मेरे बाबा। तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है, जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। किसके स्नेह, किसके प्यार, किसके बाबा कहने, किसके कहने में ज्यादा स्नेह है? बाबा मेरे बच्चे कहते हैं, इसमें स्नेह ज्यादा है, या बच्चे मेरा बाबा कहते हैं इसमें ज्यादा स्नेह? बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है, जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं, लहरा रही। ये देख बाप दादा हर्षित हो रहे। स्नेह ही दिल को अपना, स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख बाप दादा भी खुश हो रहे। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही है, याद कर रही हैं। हमारे पूर्वज हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो। हमें थोड़े समय के लिए भी क्या दे दो? शांति दे दो। जरा सा सुख की अंजलि दे दो। सुख की क्या दे दो? अंजलि दे दो। बचाओ ऐसी आत्माओं को यहां बैठे हुए इमर्ज करो। किनको बचाओ? ऐसी आत्माओं को। कौन सी आत्माएं? जो दुखी हैं। बचाओ ऐसी आत्माओं को
यहाँ बैठे हुए इमर्ज कर उन अंजलि आत्मा। क्या होता है ये? हाँ जी, अंजलि क्या होता? अन्न प्लस जल? नहीं अंजलि है, अंजलि हाथ भी वाली कह अंजलि? देते, अंजलि भी कह देते हैं, क्योंकि हर एक जगह में थोड़ा थोड़ा तो अंतर आता है। हाथ के अंदर जो हम पानी लेते हैं जितना, उसको बोलते हैं अंजलि। थोड़ा थोड़ा सा, जैसे चरणामृत लेते हैं तो अंजलि हाथों में लेते हैं, उसको हाथ में लेते अंजलि उसको बोल। अंजलि बोलते, हाँ जी, उसी को अंजलि बोलते हैं। हाँ अंजलि या अंजलि, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जगह एरिया वाइज। मैं उसको अन्न अन्न प्लस जल करके बता रहा था, थोड़ा हाँ, अन्न और थोड़ा जल दे दो तो थोड़ा सा अंजलि। जल कह दें या जो भी कहो, ये थोड़ा सा बिगड़ता बिगड़ता कुछ भी रूप ले लेता है। तो आवाज सुनने आ रही है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपना मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में, यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। आप बच्चे भी क्या हो? विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बच्चा बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करो। मनसा सेवा का भी अभ्यास करो, करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आप मन सदा सेवा में बिजी करेंगे, रहेगा, आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा, तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है, उससे बच जाएगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा के का पुरुषार्थ नहीं चल रहा। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का ये रिकॉर्ड देखने चाहते हैं। ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या ये हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अब भी एवर रेडी बन सकते। क्यों? क्यों एवर रेडी बनने का अभ्यास? क्यों एवर रेडी बनने का अभ्यास? माया जीत, नंबर 1 क्या है शब्द? माया जीत। दूसरा है मन जीत, और तीसरा है जगत जीत। मन जीत, जगत जीत। ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय में काम आएंगे। बहुत समय से ये संस्कार बनाएंगे तो अंत समय में भी बहुत काल, अंत समय में भी क्या होगा? बहुत काल
का अभ्यास विजयी बनकर आपको विशेष माला का मणका बनाएगा। जब आप बहुत समय के विजयी बनेंगे, जब आप बहुत समय के विजयी बनेंगे, तो ये माला का मणका विशेष बनेगा। माला का भाई, हाँ जी, विशेष माला। हाँ, आपको विशेष माला, जिसे वैजंती माला कहा जाता है, जिसे वैजंती माला कहते हैं। पास विद ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विद ऑनर। तो बोलो, ये हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना? जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनने का शुद्ध संकल्प है ना? बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते और विशेष मिलन मनाते। तो आप सभी अपने को माला के मणकों में समझते हो। है तो दूसरी माला भी। दूसरी माला कौन सी है? 16,000 वाली। पहली माला है 108 वाली, तो दूसरी है 16,000 की। लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई ना। विशेष माला जो गायन और पूजनीय हो योग्य बनती है, वो पहली माला है। कौन सी माला है वो? 108 वाली माला है। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे। आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते। विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं। मतलब भविष्य राज्य अधिकारी तख्त पर तो बाबा कहते दो ही बैठते, लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी और नारायण तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। भाई जी, हाँ जी, दो को बैठते युगल दाना बता रहे बाबा, दो। हाँ बिल्कुल। युगल दाना वहाँ युगल क्या? दाना का देखिए अलग महत्व है, बाकी मर्दों का अलग महत्व। बिल्कुल, मतलब वो जो युगल दाना है, लक्ष्मी नारायण, वो सिंहासन पर बैठते, क्योंकि समाज में नारी और नर को, लक्ष्मी और नारायण को समान अधिकार थे। ये तो धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज हो गया, क्योंकि स्त्रियों को एजुकेशन से मरहूम किया था। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, जिसके कारण ऐसा हुआ।
ये मुगल काल से हुआ के भाग्य नहीं नहीं, पहले हो गया था। पहले ही हो गया। हाँ, ये जो है क्या बोलते हैं, वैदिक काल में तो समानता का अधिकार रहा, हम्म, है नहीं। रामायण तक, महाभारत में आकर के फिर जो है ना 2000 के बाद ये जो है, हम शंकराचार्य के टाइम पर भी देखे तो स्त्री पुरुष को समान अधिकार था, और आज से 1500 साल पहले भी। तो उसके बाद जो है ना, क्योंकि उसमें भी बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि गुरुकुल में पढ़ने जाना होता था, तो नेचुरल है कि पुरुष पढ़ने जाएंगे, स्त्रियां पढ़ने नहीं जाएंगी, वो घर के ही काम करेंगे। उन्हों की पहली माला है, तो अपने को चेक किया, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नजदीक के मन के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे, जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वो हाथ उठाएं, वो हाथ उठाएं। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठा, छोटा हाथ उठाते हैं, अच्छा बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं, मेजोरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं अटेंशन प्लीज? सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है, तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थी करना वाला आवश्यक है। इसलिए बाप आज की तारीख नोट कर, आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द भी चलते ना रहे आगे, ये शब्द आगे भी चलते ना रहे। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा
तो कहा आज की बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वे मेरा बाबा तो मानता है। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है, बच्चों से प्यार तो बाबा को का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया। बाप दादा ने ये भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम गुणा ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वह बच्चे वह हिम्मत वाले, आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही, आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बीच में रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना, इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से सेवा करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती, सेंटर भी बढ़ते जाते। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो, मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस विभिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी है? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने की को जितना सेवा में लगाएंगे, उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्वयं की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको
सुनने नहीं आता? कितने चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज आपको सुनने में नहीं आती? मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण, मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो। सारे दिन में क्या करो? चेक करो। कितना समय की जैसे सेवा के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया? रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ, आप माँ बाप, आप दुखियों पर रहम करो। ओ माँ बाप हमारे दुखियों पर क्या करो? रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं। लेकिन अभी सुनो, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वह आपके ही तो भाई है ना। कहाँ जाएंगे? वह हैं तो वे आपके भाई ना। कौन है? आपके भाई है ना। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों और दुखियों का दुख हरण करो। और क्या करो? दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है। वो चिल्लाते हैं, उनकी दिल चिल्लाती है। बाप दादा तो सुनते हैं, बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले सिक्की लद्दे बच्चे, अब रहम दिल, अब क्या करो? रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे किसी भी संस्कार, चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आप काम क्या है? आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना, या आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको संस्कार के टक्कर से छुड़ाना, उनको संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना,
सोचा होगा कि हमारा ये टाइटल है, आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। आपका टाइटल क्या है? दुख हरता और सुख करता। बाप के साथी होना, बाप के साथी होना, बाप के साथी क्या संकल्प किया? पूछ रहे हैं, बाप के साथी बताओ आपने क्या संकल्प किया? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। क्या करनी है आपको? सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी ही है ना? हाथ उठाओ। फिर से करने लगा भाई। हाँ, एक एक लाइन को ध्यान से देखो ना। हाथ उठाओ। करनी है। फिर से। हाँ, कि सिर्फ देखना है? करनी है या सिर्फ देखना है? हो रहा है। लाइन का आखिरी शब्द कट रहा भाई जी। लाइन का आखिरी शब्द कट रहा है। लेफ्ट करिए, लेफ्ट। और आप ठीक हो। लेकिन अभी बदलना है। लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, देखते नहीं रहो। ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों की भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन, मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनता रहता है, बाप दादा तक बात दी जाती है, दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुर्बी बच्चे निमित्त बने हुए हैं, निमित्त बने हुए हैं। तो सदा अपने मन के व्यर्थ संकल्प, सदा अपने मन के व्यर्थ संकल्प के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो। कोई भी डिस्टर्ब आत्मा है, आप उनको क्या दो? सहयोग दो। सहयोगी बनो। अच्छा, नए 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 बच्चे जो पहली बारी आए हैं, उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना। 1 सेकंड में आपको 10 मिनट का काम करना है, जो नए नए बच्चे हैं। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना। अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे
बढ़ना चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते, उतना बढ़ सकते। ये आप सभी को सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभ कामना। अच्छा, सभी मधुबन वाले उठो। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान नवाजी कौन करता? आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो। तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। मधुबन वालों को क्या करना पड़ता है? दूर बैठकर सुनना पड़ता है। ये भी सेवा, ये भी क्या है? ये भी सेवा है। मधुबन वालों को ये भी सेवा है, दूसरों को सुख देना। दूसरों को क्या देते हैं? दूसरों को सुख देना। सुखदाता हो गए ना, क्योंकि दूसरों को सुख देते हैं तो क्या बन गए? सुखदाता। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभवों से आप अनुभव सुनाते, क्योंकि जो भी आते हैं वो अपने अनुभव सुनाते हैं, वो फिर आप सबको सुनाते। वो अनुभव आप क्या करते हो? सबको सुनाते हो। जो अनुभव यहाँ आए भाई बहन, वो आकर जो अनुभव सुनाते हैं आपका, वो अनुभव आप, कोई ना आए वहां तो क्या सुनाएंगे? वो तुम सुनाते। उस अनुभव से एक दो को फायदा हो जाता है, कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण, लेकिन क्या है? टाइम कम, टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देना और सुख लेना। चाहे कोई कुछ भी देवे, आपने सुख लेना है। सुखदाता के बच्चे पालो पादर करने वाले। अच्छा, इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते? पूछ रहे, कोई है जो मुरली नहीं सुनते? वे हाथ उठाओ। कोई नहीं? अच्छा, वे उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते। थोड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है, और आके महावाक्य उच्चारण करते। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी
मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मुरली मिस करते हैं वो समझें कि हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति, 2 तख्त के मालिक भी क्या होंगे? यथाशक्ति, यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली पॉइंट, मुरली 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 3 बार मुरली, 3 बार मुरली कहा है, मतलब मुरली मुरली मुरली, अर्थात हमारा काम है हर टाइम चाहे कुछ भी हो हमने मुरली ही सुननी है, मुरली ही धारण करनी है, मुरली के आधार पर ही जीवन चलाना है। क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते, तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना, तो जो भी मिस करता है करता हो कारणे आकारणे। बाबा कहते ये नहीं सुनाना कि ये कारण था, कारण हो या ना हो वो अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने, कारण नहीं सुनाना, कारण और अकारण, बिना कारण भी और कारण के साथ। आप चाहे कैसे भी हो परंतु आपने मुरली सुनानी है, सुननी है, पढ़नी है या सुननी है। कोई ना कोई सैल्वेशन बनाए, कोई ना कोई सैल्वेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप भी परवेशता के 100 वर्ष पहले वाले ये साइंस निकली, आपके काम में तो आनी है, इसलिए यूज करो, फायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहां भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न यूपी बनारस का है, यूपी से ब्रह्मा बाप को का जगत अम्बा का बहुत प्यार रहा। जितना ब्रह्मा बाप यूपी में आए हैं उतना बॉम्बे में भी आए, लेकिन यूपी में भी आए तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वो स्थान जितना भाग्यवान है लखनऊ, और उतना ही भाग्यवान है, ठीक है, लखनऊ और कानपुर। दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने। बॉम्बे भी बना, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी है। अभी यूपी को क्या करना है? वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते, लेकिन अभी के समय अनुसार
जो बाप दादा कहता वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है, पहले भी वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे माइक तैयार करो ऐसे वारिसों का ग्रुप तैयार सेंटर पर हो। कितने सेंटर हैं यूपी में? हर सेंटर पर। कितने सेंटर हैं यूपी में? बहुत है ना? तो इतने वारिस निकलने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस हैं। और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं? अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं। बना लिए हैं तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक तैयार करो, निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की। जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की। अभी सेवा कराओ, करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना? हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही टीचर करने और त्याग करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में उनको जरूर अपना सबूत देना। चाहे सेंटर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेंटर की लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी को भी, जोन आते हैं नहीं भी आए, सभी जोन को यही कहते हैं, अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। अभी क्या करो? निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं, हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती। यूपी, एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं, लेकिन भक्ति भी है, भक्त भी हैं। उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करेंगे, भक्ति में सुधार लाएंगे,
बहुत मेहनत करते हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। कर रहे हो ऐसा ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देती। आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी काम नहीं है। कोई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं। इसलिए पांडवों को भी बाप दादा सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे। अच्छा, वरदान। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न व्यक्ति भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर निकालते हैं, वो लक्की और लवली बन जाते हैं। क्या मतलब? बाहर नहीं निकालते। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई विघ्न या तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए फकीर बनना, लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्वशक्तिवान। सर्व प्राप्ति संपन्न, शक्तिशाली बनो। मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न, शक्तिशाली बनो। स्लोगन। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं, वो सेफ रहे। सिर्फ हमें बाप का प्यारा बनना है, बाकी सबसे न्यारा बनना। इतना प्यार उनको देना है कि मैं आपका बड़ा भाई, क्योंकि हम सारे भाई। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए इसलिए दृढ़ता को यूज करो। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। क्या बनो? विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी भी सेवा केंद्र
9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति। ओम शांति।